हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वीडियो मैं बहुत सारा बना ली थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि वीडियो जो मेरा ओट है वो पहले चल रहा है और आवाज़ बाद में आ रहा है। ऐसा हुआ है, मतलब पूरा वीडियो बना ली हूँ, उसके बाद ऐसा हुआ है। फिर से मुझे डिलीट करना पड़ा। पता नहीं इस बार क्या होगा। इस बार अगर ऐसा होगा भी तो फिर से मैं नहीं बनाने वाली हूँ। एक तो इतना मेहनत लगता है बनाने में, इतना देर तक बोलो, गर्मी में यहाँ के बैठी हुई हूँ भूसा के घर के पास, और ऊपर से क्या होता है कि इस तरह का कुछ हो जाता है। तो चलिए, तो मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले शिक्षक नियोजन पे ही बात कर लेती हूँ। इससे पहले मैं वीडियो बनाई थी तो पहले और बातें कर ली थी, बाद में शिक्षक नियोजन पे चर्चा करी थी, लेकिन आज पहले उसी पे कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ब्लॉग देखना और बात सुनना पसंद नहीं होता है, और ज़्यादातर सब्सक्राइबर उससे जुड़े हुए हैं जो शिक्षक नियोजन वाले हैं। तो पहले उसी पे मैं बात करती हूँ। तो आज ये इसमें मतलब न्यूज़पेपर में तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ है, काफ़ी दिनों से ये बातें चल रही है कि इस बार का जो नियोजन होगा उसमें पहले सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद नियोजन पत्र मिलेगा। पहले क्या होता था कि पहले आपको नियोजन पत्र मिल जाता था, आप स्कूल में ज्वाइन कर लेते थे, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होता था वो वेरिफिकेशन के लिए जाता था। जो आज तक निगरानी विभाग जांच कर रही है, लेकिन आज तक जांच पूरा नहीं हुआ। 2003 से ही शिक्षकों की बहाली हुई और जाने कब से निगरानी का वो जांच चल रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। हर एक शिक्षक से हर साल में 2 बार 3 बार लिया जाता है डॉक्यूमेंट की निगरानी को सौंपना है, फिर पता नहीं वो फिर से डॉक्यूमेंट लिया जाता है। बहुत बार ऐसा हो चुका है। जो शिक्षक हैं उनको पता होगा, उनको वो जानते होंगे कि इस तरह की चीज़ें होते रहती है शिक्षा विभाग में। तो सो होता था। तो और इस बार ऐसा बोला जा रहा है कि पहले सारे डॉक्यूमेंट का जांच हो जाएगा। जैसे ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस है, उस पर फैसला आता है, नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो उसके बाद पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि काउंसलिंग के बारे में दिया गया है, काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में आपका स्कूल अलॉट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट का जांच होगा। अगर आप फर्जी नहीं होंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंट सही होगा, उसके बाद आपको नियोजन पत्र मिलेगा, और वो भी 1 महीने के अंदर। 1 महीना उसमें मतलब जांच में बोला जा रहा है कि लगेगा, लेकिन मतलब अगर इसको सोचे प्रैक्टिकली तो लग नहीं रहा है कि 1 महीने में इतने सारे शिक्षकों के डॉक्यूमेंट का जांच हो सकेगा। लेकिन बोला जा रहा है कि ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन अगर जांच हो तो अगर सही से जांच हो, टाइम पे सब कुछ हो, टाइम पे सब कुछ किया जाए तो हो जाता है। लेकिन वही चीज़ें है कि टाइम पे शिक्षा विभाग में कुछ भी नहीं होता है। बोली हूँ ना कि कितना बार जो डॉक्यूमेंट है वो लिया जाता है, फिर पता नहीं वो डॉक्यूमेंट कहाँ चला जाता है, फिर दोबारा से बोला जाता है कि निगरानी को देना है, फिर लिया जाता है, फिर कुछ दिन के बाद फिर वो पता नहीं क्या होता है, फिर बोला जाता है, जब ऊपर से दबाव बनता है तो फिर मांगा जाता है कि निगरानी को सौंपना है। और इस तरह से आज तक निगरानी विभाग का वो जांच पूरा नहीं हुआ है। और फर्जी शिक्षक बीच में एक बार ऐसा हुआ था, जो बोला गया था कि खुद से अगर रिजाइन दे देंगे तो उनसे मतलब वेतन की वसूली नहीं की जाएगी, मतलब उनको माफ़ कर दिया जाएगा। तो उस टाइम बहुत सारे लोग रिजाइन भी दिए थे। तो शिक्षकों का पद जो है बहुत सारा खाली है, बहुत सारा खाली। अभी तो कोविड काल में इतने सारे शिक्षक जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना की वजह से वो जान गंवा चुके हैं। स्कूलों की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत बद से बदतर। मेरे ही स्कूल में, मैं बताई थी पिछले वीडियो में, मेरे ही स्कूल के एक स्टाफ अब हम लोगों के बीच नहीं है। और इस तरह से मतलब मेरे संकुल में ही और भी शिक्षकों की जान गई है, मेरे ब्लॉक में भी बहुत सारे शिक्षकों की जान गई है। ज़िला में तो 600 या 800 शिक्षक का दिखाया जा रहा था, शायद मुझे ध्यान नहीं है कि वो ज़िला का था या पूरे बिहार का दिखा रहा था डेटा। लेकिन मतलब बहुत सारे शिक्षक इस समय काल के गाल में समा गए। हालांकि उनके फैमिली वालों को अनुकंपा का लाभ मिलता है। शिक्षक नहीं बन पाते हैं अगर उनके पास सारा डिग्री नहीं है तो, लेकिन जो हाई स्कूल में परिचारी और सहायक का नियोजन होता है उसमें इनका अनुकंपा वाले का होता है। लेकिन मैं बता रही थी कि शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं।
तो इस बार इस तरह से होगा। आप देखिए 31 को क्या फ़ैसला आता है। बातें अगर करने लगूँ तो बातें ख़त्म नहीं होती है। शायद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी मैं बातें करने लग जाऊँ इस शिक्षक नियोजन पे तो शायद ख़त्म ना हो, लेकिन मुझे शॉर्ट में बात करना पड़ता है क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस ही नहीं होता है। तो जो भी न्यूज़पेपर का वो आता है, न्यूज़पेपर में आता है, उसको तो मैं अपने उस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग आजकल मैं नहीं बना पा रही हूँ। यहाँ पे गांव में हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बीमार हूँ। कोविड की वजह से बहुत कमज़ोरी अंदर शरीर में आ चुका है, जिसकी वजह से मतलब मुझसे कुछ होता ही नहीं है। तो कुछ होता नहीं है तो फिर मैं ब्लॉग क्या शूट करूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ। तो यही सब बातें हैं। और STET वाले का भी वो लोग ट्विटर अभियान फिर शुरू कर रहे हैं। जो अभी STET का रिज़ल्ट आया है वो लोग 2 जून को उन लोगों का शुरू हो रहा है। मैं शेयर करी हूँ, जो लोग उस चैनल पे होंगे CET या TET प्रिपरेशन पे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल होइए। जो लोग STET क्वालिफाई हैं वो लोग। इसके बाद फिर हाँ, मैं बता रही थी और कुछ पर्सनल बातें भी करती हूँ, कुछ अपना अपना जो अंदर का वो है उसको शेयर करती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली हो। कहा जाता है ना कि यूट्यूब फैमिली, तो सच में इस बार मुझे महसूस हुआ है कि सच में आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे परिवार हो। क्योंकि जितना प्यार आप लोगों ने दिया मुझे उस कोविड के समय, जिस समय मैं बहुत टूटी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, बहुत दुआएं, यहाँ तक कि लोगों ने मेरे लिए भगवान से बहुत सारे मन्नत लिए। जो लोग पूछते थे, मुझे नाम अभी थोड़ा सा ध्यान में नहीं है, आजकल मैं भुलक्कर भी हो गई हूँ। ये जो कोविड है ना, थोड़ा बहुत शायद याददाश्त पे भी असर डालता है। मैं तुरंत में कोई चीज़ भूल जाती हूँ। इस तरह की चीज़ें हो रही है मेरे साथ। और मैं पढ़ी भी हूँ कई जगह कि ये कोविड याददाश्त पे भी असर डालता है। तो इस समय, इस कोविड के टाइम में आप लोगों ने जो प्यार दिया, यहाँ तक कि सभी तरीके से सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग तैयार थे। पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया लोगों का कि किसी भी तरह का मदद हो मैम तो एक बार ज़रूर बोलिएगा, चाहे वो किसी भी तरह का मदद हो। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मदद की, लेकिन लोगों ने पूछा है, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यही असली कमाई मेरा यूट्यूब से है। पैसा तो बाद में आता है, उतना मैटर नहीं करता है। पैसा तो आता ही है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं आता है। बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि पहले पैसा, बाद में, क्योंकि ये जो चैनल है जिस पे मैं बात कर रही हूँ, आज तक इससे एक बार भी पेमेंट नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाती हूँ क्योंकि लोगों का से मैं इस तरह से जुड़ी हुई हूँ कि मैं इसके बिना नहीं रह पाती हूँ, बात किए हुए, वीडियो बनाए हुए। तो इतना प्यार आप लोगों ने दिया, उसके लिए मैं जितना भी आप लोगों का धन्यवाद करूँ शायद कम है। मेरे फैमिली में लाखों लोग हैं, सारे चैनल मिला के लाखों लोग हैं। तो इतना बड़ा फैमिली, इतना सारा सपोर्ट। और कहा जाता है कि अपना और पराया, जो आपका केयर करता है वही आपका अपना हो। सिर्फ रिश्ते बनने से, अपने होने से अपने नहीं होते हैं लोग। क्योंकि बहुत लोगों को मैं इसमें देखी हूँ, समझी हूँ, पढ़ी हूँ कि अपना और पराया में क्या अंतर होता है, सो मुझे दिखा है। मुझे तो बाहर वाले ही ज़्यादा अपने लगे। मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, सब लोग ऐसा नहीं, कुछ लोगों का बिहेव, ऐसा नहीं सोचना है कि सबके बारे में बोल रही है। कुछ लोगों का बिहेव ऐसा था कि बाहर वाले मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे, पूछते थे, और कुछ अपने ऐसे भी थे जो फ़ोन करने से भी कतराते थे कि शायद कोई मदद ना मांग दे। जबकि ईश्वर ने ऐसा किया कि मदद लेने की ज़रूरत नहीं हुई किसी से, सब कुछ ठीक हो गया। जिस तरह मुसीबत में पड़ी, मुसीबत से बाहर निकल गई। लेकिन समाज के लोगों के द्वारा ये सब बहुत कुछ गलत देखने को मिला, सुनने को मिला। कुछ लोग ऐसे थे जो इसका वेट करते हैं ना कि कोई बीमार पड़ा है तो उसके ठीक होने का वेट नहीं करते हैं। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी कि कब मैम ठीक हो जाए। कुछ लोग मरने का वेट करते रहते हैं कि किसी को कोविड हुआ है तो अभी तक है तो है कैसे। कुछ अफवाहें फालतू का, जबकि हम मुझे भी कोविड हुआ, पापा को भी हुआ, हम लोग घर में ही थे। घर में उतना बहुत ज़्यादा, पापा का थोड़ा सा
ज़्यादा था भी, लेकिन घर में ही हम लोगों का ठीक हुआ। हम लोग हॉस्पिटल भी नहीं गए, बस डॉक्टर से दिखवाने गए, सिटी स्कैन हुआ। इसके बाद भी बहुत तरह की अफवाहें, यहाँ तक कि मरने का भी अफवाह लोगों ने फैलाया। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या मिलता है और क्या मिलता होगा, समझ में नहीं आता है। भगवान जाने, जो लोग ऐसा करते हैं वही लोग जाने क्या मिलता होगा। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली जो बहुत बुरा लगता है, अंदर से हर्ट होता है, दिल पे लगता है। और मन नहीं होता है कि ऐसे लोगों से कभी कोई रिलेशन रखूं, कभी बातें करूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि मजबूरी में भी निभाना पड़ता है। तो चलिए, मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आगे बात करूँगी, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहता है। आप लोगों से मैं शेयर करी थी, ये तुरंत इसमें स्पेस भर जाता है और वीडियो सेव हो जाता है। अक्सर मैं बातें करते रहती हूँ, वीडियो सेव हो जाता है, फिर मुझे ख़त्म करना पड़ता है। बहुत सारी बातें मन का जो होता है वो मन में ही रह जाता है। तो फिर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसको अपलोड करूँगी, उसके बाद फिर इसको डिलीट करूँगी, स्पेस खाली होगा तो फिर आप लोगों से बातें करूँगी। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जो भी डाउट हो शिक्षक नियोजन को लेकर कमेंट करिएगा। और आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट भी किया है, सबके कमेंट के रिप्लाई पे मैं वीडियो बनाऊँगी। आज नहीं बनाई हूँ, आज मैं बातें करते करते ही 11-12 मिनट बात कर गई, तो फिर रिप्लाई देने लगूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा सा स्पेस भी फ़ोन में बनाती हूँ, बहुत कुछ क्लियर करती हूँ उसमें, बहुत डाटा फालतू का भी पड़ा हुआ है, तो आराम से बैठती हूँ, सबको डिलीट करती हूँ, स्पेस बनेगा। इसके बाद ढेर सारी बातें, और जो भी डाउट हो आप लोगों के मन में मुझसे पूछिएगा। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों का हेल्प करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से रहिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।